अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में। सब हमेशा की तरह अगेन मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज हमारा जुमे के दिन भी हमारा शो है और हमारा ये स्पेशल रमज़ान का शो आपके लिए हम करें डॉक्टर मोइज़ का हफ्ते में 5 दिन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 11 PM टू 12 AM। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस पूरे रमज़ान हम हर रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक लाएंगे। कल का हमारा टॉपिक बड़ा इंटेंस रहा और ख्वाहिशात पे था और बताया गया कि ख्वाहिशात कैसे एक इंसान किसी ख्वाहिश पूरी करने जाता है, उसकी ख्वाहिश कहाँ रह जाती है। ख्वाहिशात की कोई फिनिश नहीं, कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होती है ख्वाहिशात। लेकिन फिर भी कभी कभी कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशात कितना बड़ा दुख दे जाती है। तो अगेन कल हमने इस बात में डिस्कस की। कल हमारे साथ एक वालिद थे जिसकी ख्वाहिशात थी कि उसके बच्चे सिर्फ उसे इज्जत दे, उसे कुछ और नहीं चाहिए था, ना पैसा ना दौलत ना कुछ, सिर्फ इज्जत चाहिए थी। तो आप बताएं कल का प्रोग्राम के बारे में, पहले कुछ बताएं तो मैं नया टॉपिक अनाउंस करूं। कल के टॉपिक पे बहुत सारे SMS आए एंड ईमेल तो मैं चेक ही नहीं कर सका। आज रेकी था कराची में, तुम्हें पता है। मगर कल का जो प्रोग्राम था उसने कई लोगों को हिला के रख दिया, बहुत हिला के बिलखुसूस इस बात पे कि ये माह रमज़ान में एक मुसलमान अपने वालिद के साथ ये सलूक करे तो किस मुंह से वो परवरदिगार से मगफिरत तलब करेगा, किस मुंह से करेगा। उस वालिद के कल आंसू ही नहीं रुक रहे थे और कल हम पूरी मतलब जब व्हेन वी गोइंग बैक ऑन आवर वे वी डिस्कसिंग अबाउट हिम ओनली। और हमने खुदा का एहसान और करम है कि परवरदिगार ने एक मौका हमें दिया कि हम किसी की माविनत कर सकें और हम उसकी माविनत करेंगे। इंशाल्लाह हमें अल्लाह इस बात की तौफीक दे, इस बात की कहते हैं हिम्मत दे कि हम उसको हेल्प कर सकें। लेकिन अगेन वही बात है, उसको हेल्प, उस इंसान को, उस शख्स को, उस बाप को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको उसके बच्चों की प्यार की और इज़्ज़त की ज़रूरत है। आज हमारा जो टॉपिक है वही बड़ा ही डिफरेंट सामने रखा है। शायद बहुत सारे चल रहे हैं प्रोग्राम्स रमज़ान पे और बहुत सारे चैनल्स पे शो आ रहे हैं, लेकिन ये बात किसी ने डिस्कस नहीं की या शायद उस इंटेंसिटी पे नहीं की जिस पे करना चाह रहे हैं हम। दैट इज़ शो ऑफ, दिखावा। रमज़ान में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें लोग दिखावा करते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करें। अगर आपने किसी को दिखावा करते हुए देखा है या आप समझते हैं आप में ऐसी कोई आदत है और आप इसे जान छोड़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमें कॉल करें। हो सकता है कि आज इस शो के थ्रू आप इस ऐसी कोई आदत से जान छुड़ा दें। और कभी कभी ऐसा होता है किसी इंसान की आप हर चीज़ को, देखी हुई हर चीज़ को दिखावा समझते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो दिखावा हो। दिखावा बेसिकली नीयत के ऊपर कि बंदा कोई चीज़ दिखाना चाहता है आपको ताकि उसके अगेंस्ट उसको एप्रिसिएशन मिले, एप्रिसिएशन के लिए तारीफ मिले, उसको बड़ा समझा जाए, उसको कोई ऐसी चीज़ समझा जाए जो कि वो नहीं है, तब दिखावा करता है, तब दिखावा करता है। अच्छा चले जी, अब ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं दे रहे आपको। आप भी लाहौर और इस्लामाबाद वाले हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज कल हमने रेकी के वाउचर दे दिए और आज लाहौर और इस्लामाबाद के वाउचर्स की टर्न है। तो जो भी आज हमें इस्लामाबाद या लाहौर से कॉल करेगा उसके नाम हम डालेंगे। कल है लाहौर में रेकी का वर्कशॉप फ्रॉम 3 PM टिल इफ्तार इन सनफोर्ट एंड इस्लामाबाद का है संडे को फ्रॉम 3 PM टू इफ्तार इन होटल बेस्ट वेस्टर्न। सो प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग बिकॉज आपके नाम आज भी हम लकी ड्रॉ में लेंगे और आज शो के एंड में आपका लकी ड्रॉ निकलेगा। दिखावा दिखावा दिखावा, दिखावे बड़े किस्म के होते हैं। एक होता है माली दिखावा कि मेरे पास इतना ज़्यादा है और तुमसे ज़्यादा है और मैं तुमसे ज़्यादा हैसियत रखता हूँ। एक होता है खर्च करने का दिखावा, मैं तुमसे ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ चाहे है या नहीं है। और एक दिखावा होता है जो इंसान फिजिकली करता है, राइट। एक ख़ास तरीके कपड़े पहनना, एक ख़ास के गेटअप के अंदर होना कि लोग उसको बहुत या तो परहेजगार समझें और या तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसको लैक ऑफ अटेंशन भी कहा जाता है। कुछ ऐसा दिखावा करते हैं कि लोग उसको एक्सट्रीम पे बुरा सोचें कि बुरा होना भी एक डिफरेंस है, एक आइडेंटिटी है कि मैं अलग हूँ, आई एम डिफरेंट। तो इतने सारे किस्म के दिखावे, बट व्हाट इज एग्जैक्टली दिखावा? दिखावा को समझाने के लिए इस तरह समझें कि इंसान जो नहीं होता, जो असल में नहीं होता, दिखाने की जब कोशिश करता है कि मैं वो हूँ, वो दिखावा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो है वो दूसरों को मारूफ करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज़ ऐसी बताता है, मिसाल के तौर पे कहा कि जी तुम्हें पता है ये जो घड़ी है ना, ये मेरे अंकल ने भेजी है मुझे, या सामने वाले ने पूछा नहीं आपसे, ठीक है ना, मगर आप नोटिस कर रहे हैं कि वो आपने घड़ी पहनी है, कोई तारीफ नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, तो अब आप खुद ऐसी कोशिश करेंगे कि सामने वाला पूछे कि घड़ी कहाँ से ली, ये घड़ी कितनी अच्छी है। तो इस तरह ये ज़ाहिरी दिखावा होता है। फिर बाज़ दफ़ा काबिलियत, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना या इम्प्रेस करना लोगों से कि मैं इतना काबिल हूँ या इतना तालीम याफ्ता हूँ। चलिए ये बातें तो मैं समझता हूँ छोटी मोटी बातें, मगर जिस चीज़ पे मुझे दुख होता है और इस प्रोग्राम के हवाले से जो चीज़ मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ वो दिखावा होता है
इंसान जब परहेजगार हो, मुत्तकी हो बजाय, और वो इस चीज़ को शो ऑफ करे। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं कि जी मैं 20 साल से तहज्जुद गुजार हूँ, 20 साल से मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है जब वो मुझसे कहता है तो मुझे दुख होता है कि मैं 20 साल से तहज्जुद गुजार नहीं हूँ। मगर मैं सोचता हूँ कि उस शख्स को इस बात का पता है कि उसको मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि वो तहज्जुद पढ़ता है। सही। ये नमाज जब वो पढ़ता है, रात की जो इबादत है, ये उसके रब के दरमियान है। सही। कोई मुझसे कहता है जी मैंने 20 उम्रे की हैं, 10 उम्रे की हैं। भाई मुझे क्यों बताते हो 10 उम्रे की हैं? सही। तो उम्रा तुम्हारा और रब के दरमियान है, तुमने रब के लिए उम्रा किया है। सही। तो ये जो दिखावा होता है परहेजगारी का, बाज़ दफ़ा हुलिये से होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने दाढ़ी रखी है, जिसने नहीं रखी उस पर तनकीद करते हैं, तुमने दाढ़ी नहीं रखी। तो ये दिखावा, अगर आप जब किसी पे तनकीद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जजमेंटल हैं, और रिलीजन हमारा आपको इजाजत नहीं देता किसी शख्स पे उंगली उठाने की कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। रिलीजन हमारा इस बात की इजाजत नहीं देता, फिर भी हम ये सब क्यों करते हैं, इस पे डिस्कस करने के लिए कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से है? मैं अमरीन टंडोजाम से बात कर रही हूँ। जी अमरीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज पहले स्लो कर दें। जी। हेलो जी, अब बताइए। सबसे पहले रमजान करीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। जी बताइए। मैम आपने टॉपिक रखा हुआ है दिखावे का, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो टीवी पे आते हैं मॉर्निंग शो वाले सबसे ज्यादा दिखावा तो यही करते हैं। अच्छा सही है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अब इन्होंने ऐसी बात की उस पर मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद भी कहीं ना कहीं हिस्सा हूँ। आपको कुछ कहना है तो कह दें। देखिए, नियत आपकी दिखावे की ना हो ना। हाँ। जिंदगी में इंसान को परफॉर्म करना पड़ता है, जो भी आपके अंदर हुनर है, काबिलियत है, उसको आपको दिखाना पड़ता है, मगर उसके पर्पज़ उसका ही है। कोई आदमी फॉर एग्जांपल MBA तो वो जॉब कर रहा है, तो MBA की सलाहियत इस्तेमाल कर रहा है। कोई म्यूजिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, तो अपने प्रोफेशन के हवाले से आप परफॉर्म करते हैं, मगर आपकी नीयत ना हो कि लोग मुझसे इम्प्रेस हों। ओके, जब आप इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं उसे दिखावा कहते हैं। तो यानी कि जो दिखावा है उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो नीयत के साथ है। नीयत के साथ होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंसान बेख्याली में भी कुछ ऐसे काम कर जाता है जो उसकी नीयत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, बेख्याली फिर भी वो शो ऑफ के अंदर आ जाता है। वो बेख्याली में अगर करता है और उसको एहसास बाद में हो जाता है तो वो कोशिश करे कि वो दिखावे से दूर रहे, क्योंकि दिखावा बेसिकली मसनूई होता है, आर्टिफिशियल होता है ना, रियलिटी से हट कर होता है। तुमने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग बाज़ दफ़ा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। कॉलेजेस में जिन बच्चों के पास पैसा ज़्यादा है या अच्छे घराने से आते हैं, वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कैंटीन में ले जाके दावतें उड़वाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं, वो लीडर बन जाता है, मगर जिनके पास नहीं है वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। ठीक है, तो माशरे के अंदर फिर आप एक तफरीक पैदा कर रहे हो कि एक वो है जिसके पास हैव नॉट्स और एक है जिनके पास हैव्स। चले, बहुत ज्यादा एक वो लोग हैं जिनके पास हैव नॉट्स, एक वो लोग हैं जिनके पास हैव्स हैं, और इससे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन एक बात बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि अगर आपको कोई आपकी चीज़ों के लिए प्यार करे, अगर कोई आपको आपकी चीज़ों के लिए सराहे, और अगर कोई आपको आपकी चीज़ों के लिए आपका दोस्त हो, तो कल चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या वो लोग रहेंगे? हम जा रहे छोटी सी ब्रेक, अब कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज।